वेलकम गाइस। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में वो औरत से भागने लगता है और वो उसे रुकने को कहता है। योनियो मुड़ता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी रूप लेता है और कहता है बस एक सेकंड रुको, और बताता है कि उसका नाम है बैकमैन, जिसका मतलब होता है वाइट इन्फिनिटी। यो उसे कुछ देर देखता है और कहता है कि उसे पता था कि वो धोखेबाज है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर पूछता है कि उसका ये कहने का मतलब क्या है। यूँ कहता है कि पहले वो कुछ और बनने का नाटक कर रहा था और जब वो काम नहीं आया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। महान कहता है कि वो नाटक नहीं कर रहा था, वो सच में एक ऐसा स्पिरिट है जो अपनी बॉडी को छोड़ चुका है। यूँ पूछता है क्या उससे वाकई उम्मीद है कि वो इस बात पर विश्वास कर ले, और फिर चिल्लाते हुए एक घूंसा उसके सिर के आर पार मारता है। जैसे ही उसका पूरा हाथ उस आदमी के शरीर से होकर निकलता है, वो उसके आर पार गिर जाता है और फिर डर जाता है क्योंकि वो सच में एक भूत है। महान कहता है कि वो भूत नहीं है, ये स्पिरिट ट्रांसमिशन आर्ट्स है जो सिर्फ बहुत उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। यूँ कहता है कि लोग ऐसे ही लोगों को भूत कहते हैं, और महान फिर भी कहता है कि वो भूत नहीं है और चिल्लाने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है। मैड डॉग कहता है कि ऐसे हुई थी योनो की अपने मास्टर से मुलाकात। हिस्टोरियन पूछती है क्या ऐसा कुछ वाकई होता है। वो कहता है कि ये टेक्निक सिर्फ सबसे उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट ही हासिल कर सकते हैं। वो पूछती है कि ऐसा कौन आर्टिस्ट है जो इस एबिलिटी को यूज कर सकता है। वो पूछता है क्या वो स्वॉर्ड एम्परर को जानती है। वो कहती है कि वो तो ऑब्वियस है, वो हिस्ट्री का सबसे ताकतवर इंसान था और 1000 स्वॉर्ड बैक क्लैन का सबसे महान वॉरियर था जिसे हमेशा याद किया जाएगा। मैड डॉग कहता है बिल्कुल, वो ही बैकन द रेडियंट स्वॉर्ड की बात कर रहा है। वो आदमी जो बाद में स्वॉर्ड एम्परर कहलाया, वही रेडियंट सॉवरेन का मास्टर है। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि वो तो 300 साल पहले जिंदा था। मैड डॉग कहता है और वो एक ऐसी जेनरेशन से था जिसे अब लोग भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सच है कि उसने ही योनियो को बनाया। वो कहती है कि ये तो कमाल है, और इसका मतलब है कि रेडियंट मार्शल सॉवरेन ने उसका नाम सुनते ही उसका डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट की थी। वो हंसता है और कहता है कि असल में योनो तो इसका उल्टा था। स्वॉर्ड एम्परर जिसे 300 साल तक कोई भी डिसेंडेंट ढूंढने नहीं आया, उसे डिसाइपल की बहुत ज़रूरत थी और उसने योनियो से रिक्वेस्ट की थी। यो पूछता है कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रहा है, वो तो बैक क्लैन से भी नहीं है और वो उससे सीख ही नहीं सकता, इसलिए वो जा रहा है। महान पूछता है क्या उसे लगता है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने देगा, और अपने हाथ फैलाकर ऑरा से कीव का रास्ता बंद कर देता है। यू ऊपर देखकर हैरान होता है। महान पूछता है क्या ख्याल है, ये एक बहुत मोटा पत्थर का दरवाज़ा है और उसकी अभी की ताकत से वो ना तो इसे हिला पाएगा और ना ही तोड़ पाएगा, लेकिन अगर वो उसकी मार्शल आर्ट्स सीख ले तो वो इसे कागज़ की तरह काट कर बाहर निकल सकता है। यूँ कहता है अब कुछ किया नहीं जा सकता, और अपनी रस्सी से कुछ निकालने लगता है। महान कहता है कि वो अपनी ताकत से इसे नहीं काट पाएगा। यूँ दीवार में काटना शुरू करता है और बूढ़ा आदमी हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। यूँ कहता है कि वो surely देख सकता है कि वो एक सुराग बना रहा है, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो फिर भी पत्थर है, और अगर वो उसे मेटल से घिसेगा तो धीरे धीरे टूटेगा और 1-2 साल में वो बाहर निकल जाएगा। महान पूछता है क्या वो सच में इतना लंबा ये सब करता रहेगा। योनो कहता है कि जब तुम उसे यहाँ 30 साल फंसाना चाहते हो तो ये तो कुछ भी नहीं। महान कहता है कि वो पागल है, उसे तो मार भी नहीं सकता, और कहता है कि बस ट्राई कर ले, वो उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन योनो कहता है कि उसे वो पसंद नहीं है। महान आगे कहता है कि वो उसे 20 साल के बाद जाने देगा। योनो कहता है कि 20 बहुत लंबा है और वो सिर्फ तभी कंसिडर करेगा अगर वो 3 साल कहें। महान गुस्से में आ जाता है, कहता है कि ये मजाक है और कोई चांस नहीं कि वो 3 साल में सीख ले। यहाँ तक कि अगर जॉन सैनफेंग भी जिंदा हो जाए तो भी वो नहीं कर सकता।
यू कहता है तो इसका मतलब है कि वो मेंट टू बी नहीं है, और फिर से दीवार खोदने लगता है, जिससे महान फ्यूरियस हो जाता है। महान कहता है 5 साल, जिससे योनियो रुक जाता है। वो कहता है अगर तुम उसे 5 साल दोगे तो वो कुछ भी करके उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगा। और क्योंकि ये योनो का सपना है, वो सोचने लगता है कि ये कितना टेम्पटिंग ऑफर है। यू कहता है कि उसने कभी ऐसा विविड स्पिरिट नहीं देखा, और शायद ये टेक्निक वर्ड ऑफ माउथ से नहीं सिखाई जाती, बल्कि वो शायद सच में स्ट्रॉन्गेस्ट रहा हो कभी, और वो इस मौके का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। और वो मान जाता है, कहता है कि वो करेगा। मैड डॉग आगे कहता है, बेशक उस वक्त योंगियो को नहीं पता था कि वो आदमी ही स्वॉर्ड एम्परर था। द स्वॉर्ड एम्परर भी काफ़ी बदनसीब था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंत में जिस इंसान से उसकी मुलाकात हुई वो और कोई नहीं बल्कि योनियो था। महान उससे उठने के लिए कहता है, उसको हरामखोर कहकर बुलाता है, और जब योनो उठता है तो वो पूछता है कि उसे क्यों जगाया जा रहा है, कहकर कि वो बहुत थका हुआ है। पूछता है, क्या तुम्हें नींद की ज़रूरत नहीं है? और कहता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मर चुका है और वो एक इंसान है, और इंसानों को नींद चाहिए होती है। महान अपना पूरा गुस्सा दबा लेता है और कहता है कि अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। आखिर उसके जीवन के अंतिम समय में उससे मिला हुआ शिष्य सिर्फ एक आलसी हरामखोर निकला। योनो पूछता है क्या उसे सच में जागते ही ट्रेनिंग शुरू करनी है। पता चलता है कि वो दिन भर सोता रहता था और ट्रेनिंग में सिर्फ एक बार मूव्स प्रैक्टिस करता था। महान उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस रेट पे तो इसे 50 साल लगेंगे, 5 नहीं। यू पूछता है क्या कोई आसान तरीका नहीं है सीखने का, और महान कहता है कि ये जितना आसान हो सकता था उतना ही है। यू कहता है कि अगर वो कम से कम बोलता नहीं तो थोड़ा कम इरिटेट करता, और इसी वजह से उसे एक टैलेंटेड मास्टर मिलना चाहिए। ये बातें महान के दिमाग में गूंजती है, पर फिर भी वो अपना गुस्सा रोक लेता है, और अगर उसके पास एक एक्चुअल बॉडी होती तो वो गुस्से में की डेविएशन और कोलैप्स झेलता। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिर्फ सफलता चाहिए थी और अपनी मार्शल आर्ट्स को पास करना चाहता था। इस चक्कर में अपनी आत्मा को इस बुरे हाल में छोड़ दिया जिसमें उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और अगर उसके पास बॉडी होती तो वो इस लड़के की धुलाई कर देता ताकि उसे सबक मिलता। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।